Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to tell you a story, The Report. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक कहानी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चले शुरू करते हैं। ली sat among the books at the library and thought about his group project. They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part. Jack and Claire were in his group. They had worked hard. ली एक लड़के का नाम है जो बैठा था किताबों के दरमियान एक लाइब्रेरी में और सोच रहा था अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो उन्हें बहुत ही जल्द जमा कराना था, लेकिन उसने अब तक अपने हिस्से का काम नहीं किया था। जैक और क्लेयर दोनों उसके ग्रुप में शामिल थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने प्रोजेक्ट पर। They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. Jack did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things with great adjectives. Claire drew a nice map of the stars. Now Lee needed to do his part of the project. ये प्रोजेक्ट 3 दोस्तों को दिया गया था, जिसमें से उसके जो 2 दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, और ली नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके 2 दोस्तों के जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो ख़राब हों। तो जैक ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। उसने बहुत अच्छे जुमले लिखे थे और बहुत ही अच्छी तरह चीज़ों को वजाहत की थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करके उसने बहुत ही अच्छा अपना प्रोजेक्ट, अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। जैक के साथ दूसरा जो दोस्त था क्लेयर, उसने भी एक मैप ड्रॉ किया यानी बनाया, यानी नक्शा बनाया, वो भी तारों का यानी स्टार्स का। अब ली को ज़रूरत थी अपने काम को मुकम्मल करने की। उन दोनों ने तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन ली से काम नहीं हो रहा था। Well, I suppose I need to start my model, Lee thought. Making a model of planet was really hard. Lee tried to read several books, but he couldn't comprehend any of the charts. We are going to fail because of me, Lee said. Well, मुझे ज़रूरत है एक ढांचा बनाने की, ली सोचता है कि एक प्लैनेट का यानी एक सियारे का मॉडल बनाया जाए, और वो बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी तस्वीर बनाना, उसको फिर तैयार करना बहुत ही टफ था। ली कोशिश कर रहा था मालूमात हासिल करने की किताबों से, बहुत सारी उसने किताबें पढ़ी, लेकिन वो उन किताबों की मदद से एक चार्ट या एक डायग्राम या उसकी जो लिस्ट थी जिसके लिए एक सियारे की ज़रूरत थी,
एक सियारे को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन किन डायग्राम्स को बनाना है, वो उससे नहीं हो पा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चार्ट बनाए तो बनाए कैसे। और ली अपने आप से कहता है, हम फेल हो जाएंगे सिर्फ मेरी वजह से, यानी मेरे दोस्त भी मेरी वजह से फेल हो जाएंगे। He put his head down on the table and said, I wish I could see a planet instead of having to read about it. Suddenly, there was a bright light. Lee was pulled from his chair through the roof and right into the strange ship. Hello, kids. Hello, kid, said an alien. Did you ask for help? उसने मेज पर अपना सर टिकाकर उसके ऊपर हाथ रख दिए थे परेशानी की हालत में, और ख्वाहिश की काश इन्हें पढ़ने के बजाय मैं देख सकता सियारों को, सियारों के बारे में, यानी जो सियारे होते हैं उनके बारे में पढ़ने के बजाय काश मैं उन्हें देख सकता। अचानक ही एक रोशनी जगमगाती है ली के ऊपर, और चेयर समेत ली को वो रोशनी ऊपर की तरफ खींचती है, छत की तरफ, और सीधा लेकर आती है एक अजीब जहाज में, जो बड़ा ही अजीब किस्म की शिप थी। और उससे कहा जाता है, एक एलियन दूसरी दुनिया का एक बंदा उससे कहता है, हेलो किड, कैसे हो बच्चे? डिड यू आस्क फॉर हेल्प? क्या तुमने मदद के लिए पुकारा? ली टोल्ड द फ्रेंडली एलियन ऑल अबाउट हिज प्रोजेक्ट. The alien agreed to help Lee solve his problem. First, we will fly through the space. First, we will fly through space to view the universe. Then I can help you make a model of my planet. जब वो कहता है क्या तुमने मदद के लिए पुकारा, तो दोस्ताना जो अंदाज में पूछा था एलियन ने, तो ली आगे से जवाब देता है। ली उसे जवाब में अपनी सारी कहानी बता देता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है जिसकी वजह से वो परेशान है। एलियन उसकी बात सुनकर राज़ी हो जाता है उसके मसले को हल करने के लिए, लेकिन उससे कहता है पहले हम उड़कर स्पेस में जाएंगे, और स्पेस में जाकर, आसमान पर जाकर हम पूरी दुनिया को देखेंगे, और फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा अपने प्लैनेट का मॉडल बनाने में। Soon they were going through the clouds. They passed the moon. Then they viewed Mars. Lee was very excited instead of a bad grade. His group would have the best project ever. जल्द ही वो बादलों से गुजरते हुए चांद को पार कर जाते हैं और वहाँ से एक सैयारा देखते हैं जिसका नाम है मार्स। ली बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बजाय ख़राब नंबरों के आने के बजाय ली जो परेशान था ख़राब नंबरों की वजह से, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके ग्रुप को
सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलने वाला था, या उसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन था। It's time to go home, the alien finally said. On the way back, he helped Lee make a model of the planet Mars. Soon they were on Earth. Thanks, Lee said. My model, my model will be awesome. Then he took his model and said goodbye to his new friend. The end. It's जब वो लोग सैर कर लेते हैं तो एलियन कहता है, चलो अब घर चलते हैं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ आता हूँ, तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। वापसी के रास्ते पर एलियन उसकी मदद करता है, ली की मदद करता है उस प्लैनेट मार्स को का मॉडल बनाने में, और जल्द ही वो ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। ली अपने नए दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मेरा जो मॉडल है वो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त होगा। वो अपना मॉडल लेकर अपने नए दोस्त को अलविदा कहता है। ये था एंड इस कहानी का। अब आते हैं इस कहानी में हमने सीखा क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ है एलियन। एन एलियन इज़ अ क्रीचर फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। एलियन उसे कहते हैं जो दूसरी दुनिया का शख्स हो, यानी इस दुनिया का ना हो, सियारे वगैरह से कहीं से आया हो। और इसमें जुमला इस्तेमाल किया गया था, हेलो किड सैड एन एलियन। एलियन कहता है, कैसे हो। एलियन उसे कहता है, सलाम बच्चे। दूसरा लफ्ज़ है अमंग। अमंग से मुराद होता है बीच में, यानी दरमियान में, किसी चीज़ के दरमियान या बीच में होने के लिए अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ली सैट अमंग द बुक्स एट द लाइब्रेरी। ली जो है वो किताबों के दरमियान एक लाइब्रेरी में बैठी थी। तीसरा लफ्ज़ है क्लाउड। क्लाउड से मुराद है बादल। They were going through the clouds. They were going through the clouds. वो बादल से होते हुए जा रहे थे। Instead का मतलब होता है इसके बजाय या सिर्फ बजाय। I wish I could see a planet instead of having to read about it. मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं ख्वाहिश करता हूँ सियारे को देखने की बजाय उसे पढ़ने के। एंड द लास्ट वन, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड से मुराद होता है समझना। ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड एनी ऑफ द चार्ट। उसे कोई भी चार्ट समझ नहीं आया था, या जिस किताब से वो पढ़ रहा था उसका कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम उसे समझ नहीं आई थी। ये था हमारा सबक। अब हम चलते हैं। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।